प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका वचन 23 यहाँ लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये पर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, ये परमेश्वर का स्वभाव है। बाइबल कहती है वो गाली सुनता था, पर गाली सुनकर वो गाली का प्रत्युत्तर नहीं देता था, वो धमकी सुनता था, घृणित बातों को सुनता था, पर उसने जवाब नहीं दिया, पर उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा। आज के समय में ये वचन जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो बड़ा तकलीफदायक लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे होगा। प्रभु के लोगों ठीक है, छोटी छोटी बातों में, बहुत सारी गंभीर बातों में कोर्ट कचहरी और कई प्रकार की बातें होती है, पर क्या इससे समाधान है क्या? मैं ये नहीं कहता कि न्याय गलत है, क्या न्याय प्रणाली गलत नहीं, पर परमेश्वर एक ऐसे स्वभाव को बताता है। बाइबल कहती सच्चा न्याय। इस संसार के न्यायी शायद पैसे के हाथ में बिक जाए, या अमीर या गरीब या धनवान या कंगाल, उसके आधार पर आपका निर्णय हो, आपके पहुंच के आधार पर आपका निर्णय हो, पर बाइबल कहती है सच्चा न्याय जो परमेश्वर है उसके हाथों में सौंपना। कई बार आपने बहुतों के लिए भलाई किया होगा और फिर भी आपकी बुराई हुई। आपने कोशिश किया मैं सबके लिए अच्छा बन जाऊं, सबके लिए अच्छा करूं, मेरे जीवन से सबकी भलाई हो जाए, पर हुआ उल्टा। आपने बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की पर सब बर्बाद हो गया। कई लोगों की आपने भलाई की पर वो भूल गए। कई लोगों के लिए आपने प्रार्थना की, आंसू बहाया, खुद भोजन बना के दिया, पर वो सब भूल गए। और अंत में आपकी बुराई हुई, आपकी निंदा हुई, आपकी बदनामी हो। और ऐसे दशा में मन खराब हो जाता है कि प्रभु ये कैसे लोग हैं, मैंने इनके लिए भलाई को किया और फिर भी ये लोग मेरे पीछे हैं, मेरे खिलाफ बात करते हैं। तो प्रभु के लोगों संसार का स्वभाव है, इस संसार के लोगों का स्वभाव है, और संसार के अनुसार जीवन जो बिताते हैं उनका भी स्वभाव यही रहेगा। आप तो परमेश्वर के हैं, आपके भीतर में प्रभु का स्वभाव है। बाइबल कहती है उसका स्वभाव कैसा? वो गाली सुनकर गाली नहीं देता, वो अपशब्दों को सुनकर धमकी नहीं देता। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, और यही स्वभाव अगर आपके भीतर में है तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए। कई बार आपके घर परिवार में, रिश्तेदार, मोहल्ले में कई प्रकार की स्थितियाँ निर्मित होती है, पर चूंकि आप में प्रभु का स्वभाव है, आप दुख उठाएंगे पर धमकी नहीं देंगे। तो ये प्रभु का स्वभाव लेकर क्या इस संसार में जी पाएंगे? तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है प्रभु के साथ कितना दुर्व्यवहार, अन्याय किया गया, पर बाइबल ये कहती है उसे वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 10 वचन तक अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है हर एक घुटना टिकेगा और हर जुबान कहेगी। ठीक है, आज लोग आपकी बेइज्जती और अपमान कर रहे हैं। यूसुफ के साथ क्या हुआ? उसके अपने सगे भाइयों ने उसके कपड़े उतार के उसे गड्ढे में डाल दिया, और जी इससे भी नहीं भरा तो उसे इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया, भाई को बेच डाला। सोचिए किसके पास जाता वो, कौन उसकी मदद करता? कोई भी नहीं था सिवाय परमेश्वर के। और जब वो गड्ढे में तब भी उसने परमेश्वर को पुकारा, जब वो इस्माइलियों के हाथ में बेच डाला गया तब भी, और जब वह पोतीपर की स्त्री के द्वारा जब वो बंदीगृह में डाल दिया गया जेल में, तब भी वो परमेश्वर को पुकारता रहा। प्रभु यहोवा उसके साथ था। तो परमेश्वर के लोगों, जिन लोगों ने उसके साथ बुराई की, उसके अपने भाइयों ने, तो क्या प्रभु भूल गया? क्या वो यूसुफ भूल गया इस दर्द को, इस पीड़ा, इस बेइज्जती को? उसे याद था, पर उसने बदला नहीं लिया, उसने माफ़ किया। और परमेश्वर की महिमा देखिए, आज वो मिस्र के सिंहासन पर प्रधानमंत्री की पोजीशन पर है। क्यों वो वहाँ पर पहुँचा? और उसके भाई सारी संपत्ति, सारी वस्तुओं के वारिस थे, फिर भी वो क्यों नहीं पहुँच पाए? क्यों वो भूखमरी में, गरीबी में क्यों थे? कारण एक है, प्रभु धर्मियों को बढ़ाएगा, दुष्टों को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, दुष्ट बढ़ेंगे, तेजी से बढ़ेंगे। आपने देखा होगा जंगली पेड़ पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, पर मरते भी जल्दी हैं। उनकी बढ़ोतरी, उनका फलना फूलना। तो आपको प्रभु ने अपने स्वभाव में रचा है, अपना स्वभाव मत खोइए। आपको प्रभु ने अपने लिए रखा है। खुशबूदार पेड़, खुशबूदार फूल अपने स्वभाव के अनुसार होता है। परमेश्वर के लोगों, आप में यीशु का स्वभाव है, और उस स्वभाव को मत खोइए। अगर यही स्वभाव आप में बना रहेगा, एक दिन प्रभु जिसने यूसुफ को उठाया है वो आपको भी उठाएगा। हन्ना कितने साल रोती रही? क्या परमेश्वर के भवन जाना उसने बंद किया? और अगर बंद कर देती तो क्या होता? उसने प्रभु के सामने रोना बंद नहीं किया, और उसका आंसू, उसका रोना आज आनंद का विषय है। उसके सौतन के कितने बच्चे, पर एक शमूएल सब पर भारी हुआ, वो प्रभु का दास और नबी हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, ठीक है, बहुतों को बहुत कुछ मिला है, आपको नहीं मिल पाया, पर आपका जब समय आएगा और जब आपको प्रभु बढ़ाएगा तो वो जो बढ़ोतरी होगी वो सबसे बढ़कर होगी। इसलिए ईमानदारी के साथ और खराई के साथ प्रभु के साथ बने रहिए।
ये कठिन परिस्थितियाँ जाएंगी। जैसे ठंड का मौसम बर्दाश्त आप करते हैं और एक समय बाद चला जाता है, क्योंकि आप मौसम को नहीं बदल सकते, पर आप अपने आप को बदलते हैं और धीरज धरते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये 4 महीने तक रहेगा, ये 5 महीने तक रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। तो ये जो परिस्थितियां हैं, प्रभु से सहायता मांगी, ये चली जाएंगी और फिर उसके बाद प्रभु आपको स्थिर करेगा, आपको उठाएगा और आप महिमा करेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। निसंदेह स्वर्ग का प्रभु आपको आशीष देगा। इसलिए आइए अपने मनों को तैयार करें, प्रभु का धन्यवाद करें और इस विषम परिस्थिति से निकलने के लिए प्रभु से स्वर्गीय सामर्थ्य को मांगे। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, अनुग्रह कर, अपने ग्रेस, अपनी दया, अपनी महिमा को प्रकट कर, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे और इनके जीवन को अपनी भलाइयों से भर दीजिए। हर एक कठिन परिस्थितियाँ, बुरी दशाएं यीशु के नाम से दूर हो और इनके घर, इनके परिवार को, इनके घराने को आप आशीष दें, इन्हें ऊंचा उठाएं, महिमा से भरपूर करें। प्रभु आपके प्रेम और आपकी दया के धन्यवाद करते हैं। सब बातों महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।